क्या आपके भी पाँव या टांगें अक्सर सूज जाती हैं? और क्या आपको मालूम है कि ये सिर्फ गुर्दे, जिगर या दिल की बीमारी की वजह से नहीं होता, बल्कि इसकी एक और भी ऐसी वजह है जो कि हमें मालूम नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिस्म में पानी का भर जाना या टांगों पाँव का सूज जाना, जिसे हम एडीमा कहते हैं, ये इसकी असल वजह क्या है और हम बगैर दवाइयों के, बगैर किसी मेडिकेशन के इससे निजात कैसे हासिल कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी इस तरह की तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचे। एडीमा वो कंडीशन है जिसमें जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनके बाहर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे पाँव में, टांगों में या टखनों के इर्द गिर्द सूजन आ जाती है। तो इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में पिटिंग एडीमा कहते हैं, यानी कि जिस जगह पे सूजन हो, अगर आप वहाँ पर उंगली से दबाएंगे तो वो गड़ा बन जाएगा, वो जगह उसी टाइम वापस नहीं होती। तो आपको प्रॉपर पता चलता है कि यहाँ पे स्वेलिंग हुई है। और आमतौर पर ये समझा जाता है कि ये सूजन शायद गुर्दों की बीमारी या लिवर की किसी डिजीज़ की वजह से या फिर हार्ट डिजीज़ की वजह से होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम इन बीमारियों के होने से पहले भी हमारे सेल्स के बाहर जब सोडियम और पोटाशियम जमा हो जाते हैं और बॉडी का जो सोडियम और पोटाशियम पंप है वो ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से भी होता है। हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अल्लाह ताला ने एक पंप बनाया हुआ है जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। यानी जब वो इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम हो गया, पोटाशियम होगा, एक जो नॉर्मल उसका लेवल है उससे ऊपर जाते हैं तो वो उनको फ्लश आउट करके किडनीज की तरफ लेके जाता है और फिर बॉडी से बाहर ले जाता है। लेकिन जब बॉडी में ये सोडियम और पोटाशियम पंप सही तरह से काम ना कर रहा हो तो जो जितना भी पानी है वो बॉडी के सेल्स के बाहर जमा होना शुरू हो जाता है। इसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड रिटेंशन कहते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जर्नल ऑफ सेलुलर फिजियोलॉजी में ये बताया गया कि जो खुलियाती पंप है इसमें खराबी जिस्म में पानी जमा होने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है, और ख़ास तौर पर जो हाई ब्लड शुगर के पेशेंट्स हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है। जब खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है तो एक ग्लाइकेशन नामी अमल के ज़रिए जो हीमोग्लोबिन जैसे प्रोटीन्स हैं ये शुगर उससे चिपक जाती है। ये जो ग्लाइकेटेड प्रोटीन है ये क्या करता है, ये खून में ऑक्सीजन और जो डिफरेंट ग़िज़ाई अज्जा हैं उनकी तरसील को रोक देते हैं, जिसकी वजह से पाँव और टखने सूजने लगते हैं। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हाई ब्लड शुगर खून में होता है तो उससे खून के बहाव में रुकावट आती है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसे मसाइल बढ़ जाते हैं। और इस एडीमा की वजह से वक्त के साथ साथ जो पाँव के नीचे की नर्व्स होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। ऐसे तो जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो वो आपको इसके लिए डिफरेंट डाययूरेटिक प्रेस्क्राइब करते हैं, डिफरेंट ब्लड थिनर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन मैं बात करूंगी उन कुदरती चीज़ों की, उन नेचुरल चीज़ों की जिनसे हम इस एडीमा को कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम है कि हमने पोटाशियम की मिकदार बढ़ानी है, क्योंकि जब बॉडी में पोटाशियम ज़्यादा होगा तो वो क्या करता है कि वो सोडियम को फ्लश आउट करता है, सोडियम के लेवल को कम करता है। आप रोज़ाना तकरीबन 4700 mg तक पोटाशियम ले सकते हैं। और अगर हम बात करें कि ये कैसे लिया जा सकता है तो ये एवोकाडो में होता है, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में यानी कि सलाद में होता है, बेरीज में होता है। दूसरी चीज़, अपनी ग़िज़ा में मैग्नीशियम शामिल करें। डेली 420 mg ऑफ मैग्नीशियम आपको लेना चाहिए। ये आप कहाँ से ले सकते हैं? कद्दू के बीज इसका बहुत अच्छा ज़रिया है, सूरजमुखी के बीज बहुत अच्छा ज़रिया है, और जो पालक है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है इसका। तीसरी चीज़ है विटामिन B1 जिसे थायमिन भी कहा जाता है। ये विटामिन
जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज होती है उसको एनर्जी में ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल होता है। जो हम डेली अपनी डाइट में ये ज़्यादा चीनी यूज़ करते हैं या प्रोसेस्ड कार्ब्स यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से बॉडी में B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब B1 की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी अलामात में हर वक्त थकन रहना, बॉडी में सोजन रहना और आसाबी कमज़ोरी बहुत कॉमन इसके सिम्टम्स हैं। इसलिए अपनी खुराक में आप विटामिन B1 शामिल करें। इसके लिए आप कोई भी मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, उसके अंदर B1 की एक प्रॉपर जो अमाउंट है बस वो अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आला क्वालिटी के इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर इस्तेमाल करें, लेकिन वो जो विदाउट शुगर हों, ताकि पोटाशियम, मैग्नीशियम और B1 जो है उसका बैलेंस आपकी बॉडी में बना रहे। चीनी, मीठे मशरूबात, सफ़ेद आटा और प्रोसेस्ड फूड से मुकम्मल परहेज़ करें। अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये जो आपके पाँव की सोजन और एडिमा है ये आगे जाकर किसी बड़ी बीमारी, किडनी, लिवर या हार्ट डिजीज़ में चेंज ना हो, तो उसके लिए आप सबसे पहले शुगर का यूज़ छोड़ दें, पोटाशियम, मैग्नीशियम और विटामिन B1 का डेली यूज़ करें। अपने खून में शुगर के लेवल को कंट्रोल रखें। याद रखें कि दवा के बगैर भी एडिमा को कंट्रोल किया जा सकता है, सिर्फ कुदरती ग़िज़ाओं से और सादा तरीक़ों से। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके भी इर्द गिर्द अपने फैमिली मेम्बर्स में अगर किसी को डायबिटीज़ है या अगर किसी को ये पाँव की स्वेलिंग का इशू है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।